भवतु देह धर्मश्चैतन्यम न। चलो भाई ठीक है, आ गई बात समझ में पूर्व पक्षी को। मान लिया कि चेतनता जो है वो शरीर का धर्म नहीं है, मान लिया। परंतु आगे कह रहे हैं चेतना खलु पुरुषो, चेतन जो है वो पुरुष है, आत्मा है, वो चेतन है। देहात भिन्न, देह से अलग चीज़ है, शरीर से अलग वस्तु है। शरीर जड़ है, पंचमाभूत जड़ है, और आत्मा चेतन है, शरीर से अलग है। पुनस्तस्य चेतनस्य देहात कथम मुक्ति स्यात्। अब उस चेतन आत्मा जो शरीर में फंस गया, बंधन में आ गया, इस जड़ शरीर से चेतन आत्मा छूटेगा कैसे? छूटने का उपाय बताइए। यतो ही लिंग शरीरस्य संसृतिस्तु स्थूल देह धारणाय प्रक्रमते ही, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर तो आत्मा को बार बार अगले अगले जन्म में ले जाता ही रहता है, इससे पीछा कैसे छूटेगा वो बताइए। ये प्रश्न हो गया। अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं, बोलिए। ज्ञानान मुक्ति ही, तो ये प्रसिद्ध सूत्र है, सांख्य के नाम से छोटा सा है, प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते रहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सूत्र है जो लोग बोलते हैं, वो है नहीं यहाँ, पर लोग बोलते हैं और सांख्य के नाम से बोलते हैं। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है, पर वो बस सुनी सुनाई बात हवा में चलती रहती है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऐसा एक वाक्य बोलते हैं, सुना है कभी? ऋते ज्ञानान न मुक्ति, तो वो कहते हैं ये सांख्य का सूत्र है। ऐसा सांख्य में कोई सूत्र नहीं है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञानान मुक्ति ये सूत्र है। तो इस तरह से इसको याद कर लें। भाव तो दोनों का एक ही है, पर ये शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ज्ञानान मुक्ति ये सूत्र है। भाष्य देखते हैं। ज्ञानात् खलु सर्व प्रक्रम ज्ञानात् विवेक साक्षात्कारात् भवति मुक्ति पुरुषस्य चेतनस्य। तो प्रश्न किया था ना कि चेतन है आत्मा, शरीर से अलग है, पर इससे बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो उसका उत्तर बता रहे हैं कैसे छुटकारा मिलेगा। ज्ञानात्, पहले भी कहा था विवेकात्, तत्व ज्ञान से, विवेक से, विवेक ख्याति से मोक्ष होता है, और कोई उपाय नहीं है जी। हाँ, वहाँ भी यही कहा था, विवेक चाहिए। तो यहाँ ज्ञान कह दिया, वहाँ विवेक कह दिया, एक ही बात है। ज्ञानात् सर्व प्रक्रम ज्ञानात्, सारी प्रक्रिया का ज्ञान कर लेने से। तीन पदार्थ हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, प्रकृति कैसी है, और इनके क्या क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, वो सारा ठीक ठीक जानना होगा, वास्तविक रूप से जानना होगा। शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञानात् मतलब तत्व ज्ञानात्, वास्तविक ज्ञान से। विवेक साक्षात्कारात्, विवेक का साक्षात्कार होना मतलब तत्व ज्ञान होना। तो तीन पदार्थों का तत्व ज्ञान होने से भवति मुक्ति ही, इससे मुक्ति होती है। पुरुषस्य चेतनस्य, चेतन पुरुष की, आत्मा की। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा, जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक राग होगा, कहीं द्वेष होगा, उसमें फंसे रहेंगे, उससे छूट नहीं पाएंगे। तो संसार में, प्रकृति में क्यों फंसे? मिथ्या ज्ञान के कारण। लोगों को चाहिए 100% सुख, और मिथ्या ज्ञान ये है कि ये संसार की वस्तुएं हमें 100% सुखी कर देंगी, ये मिथ्या ज्ञान, इसलिए फंसे हैं। जब तत्व ज्ञान होगा ये 100% सुख नहीं दे पाएंगी, ये तो थोड़ा ही 10-20% सुख देती। कोई जड़ वस्तु हमें 100% सुख नहीं देती, न दे सकती। कोई जीवात्मा हमें 100% सुख नहीं दे सकता, न दे सकता, न देगा, न देता। ये हमारा अभी मिथ्या ज्ञान है कि ये 100% सुख दे रहे हैं या देंगे। इस मिथ्या ज्ञान के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, ना तो प्रकृति ना कोई जीवात्मा, 100% इनमें से कोई भी नहीं देने वाला। जब ये तत्व ज्ञान होगा तो इनमें जो राग है, आसक्ति है, वो खत्म हो जाएगी, और इधर ईश्वर का तत्व ज्ञान हो जाएगा कि 100% सुख केवल ईश्वर ही दे पाएगा। जब ये तत्व ज्ञान होगा तो फिर ईश्वर की तरफ दौड़ लगाएंगे।
अभी संसार में दौड़ लगा रहे, फिर ईश्वर में लगाएंगे। ये दोनों उल्टे रास्ते हैं। एक व्यक्ति दो विपरीत दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता, या तो संसार की ओर दौड़ेगा या ईश्वर की ओर। तो इधर जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक इधर दौड़ेगा, जब तत्व ज्ञान होगा तब ईश्वर की ओर दौड़ेगा, बस फिर हो जाएगा मोक्ष, छूट जाएगा। तो ये सूत्र कहना चाहते हैं, सारी प्रक्रियाओं को जानने से, तत्व ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष होता है। सूत्रार्थ लिखिए। पच्चीस पदार्थों के, अब हम सांख्य की भाषा लिख रहे हैं, क्योंकि सांख्य में तो 25 पदार्थ बताए थे, संक्षेप में 3 पदार्थ और सांख्य की भाषा में 25, पंचविंशतिर्गण। 25 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 25 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, बोलिए। स्वामी जी, आपने ईश्वर जीव प्रकृति की सारी प्रक्रिया जानने के लिए बताया। जैसे स्वामी जी आपने पहले भी संकेत किया कि इतना जानना है कि संशय न रहे। ठीक है, इतना आवश्यक है उतना ही। ठीक है, सारा तो जान ही नहीं सकते। हाँ, तो जितना आवश्यक है उतना जान लेंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब वो 3 पदार्थ का विस्तार करो तो 25 हो जाएंगे। 3 का ही विस्तार है 25। ठीक है, चलिए। है सारी प्रक्रिया इनके गुणकर्म स्वभाव, 25 पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव, ये है प्रक्रम। ठीक है। जब जब हमें आकर्षण होगा प्रकृति में, तो हम ऐसा माने कि हमें अभी तक ज्ञान नहीं होगा। हाँ, मिथ्या ज्ञान है। और जब ईश्वर में होगा आकर्षण, तो ऐसा माने कि तत्व ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान हो गया। और तब तक उसमें प्रकृति में होगा तो नहीं है, और तब तक ईश्वर में होगा तो है। हाँ, क्षण बदलता भी रह सकता है, मतलब क्षण में हाँ, बदलता भी रह सकता। ये बदलेगा, इतनी जल्दी बिजली की तरह बदलता है ये। हाँ, एक सेकंड में बहुत फटाफट बदलता है ये। प्रकृति संसार की तरफ रुचि है तो समझो मूर्ख हैं हम। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, व्यास भाष्य में लिखा है। विषयों में सुख मानना अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, मूर्खता है। तो जब संसार में आकर्षण हो तो समझ लेना मैं मूर्ख हूँ, मेरा अकल ठीक नहीं चल रही, मुझे उल्टा दिख रहा है। यहाँ तो क्या सुख है, थोड़ी सी देर का सुख है, और हम इसमें सुख माने बैठे हैं, तो मूर्खता है। तो जब ऐसा आकर्षण दिखाई दे संसार में तो ये दोहरा लेना कि मैं मूर्ख हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ये गलत है, इसको छोड़ना है, यहाँ से राग हटाना है, आकर्षण हटाना है यहाँ से। और ईश्वर में रुचि % सुख मिलता है, यहाँ मिलता नहीं, इस तरह से। ठीक है, चलिए।